प्रणाम मैं निशिकांत। लोगों में आजकल रेस लगी है। इस बात की रेस लगी है कि शिवजी का सबसे बड़ा भक्त कौन। शिवजी का ही नहीं, हिंदू सबसे बड़ा अच्छा कौन, सबसे कट्टर हिंदू कौन। और इसका पैरामीटर क्या है? जो केदारनाथ गया हो, जो बद्रीनाथ गया हो, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर के दर्शन कर लिए, समझ लो वो सबसे बड़ा भक्त है। वही सबसे कट्टर हिंदू है, वही सब जानता है और वही महान है। और यही चल रहा है। भले ही लोग इसके बारे में बात न करें, लेकिन मन में तो यही इच्छा है कि ज़िंदगी में अगर मैं केदारनाथ होकर आऊँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पंच केदार या फिर कैलाश का दर्शन अगर मैं कर आऊँ, अमरनाथ कर आऊँ, वैष्णो देवी का दर्शन कर आऊँ, तो मैं तो महान बन गया। मैंने ऐसा झंडा गाड़ा है, ऐसा तीर मारा है, मुझे इतना पुण्य मिला है कि अब लोगों को मैं खुद के चरण धो के उसका पानी पिलाने के लायक बन गया हूँ। ऐसे लोगों में भाव अब जागने लगे हैं, लोगों की ऐसी वृत्ति बनने लगी है। और यही कारण है कि केदारनाथ जैसी दुर्गम जगह पर, बड़ी मुश्किल से जहाँ पर पहुँचते हैं, ऐसी जगह पर लोग भीड़ किए जा रहे हैं। केदारनाथ की आज अगर आप हालत देखो तो वहाँ पे भीड़ से कई लोगों की, और उससे भी ज़्यादा बुरी चीज़, कई जानवरों की मौत हो चुकी। 1 साल पहले का एक किस्सा अगर आपको याद होगा तो एक हथनी को किसी ने पाइनएप्पल खिला दिया था, उसमें पटाखे भरे थे और वो हथनी की जान चली गई। तड़प तड़प के मरी थी वो हथनी जो गर्भवती थी। तब बहुत गालियाँ दी गई। जो अपराधी थे उनको तो पकड़ा गया, लेकिन वो अपराधी एक विशेष समाज के थे। उस समाज को बड़ी गालियाँ दी गई कि उस समाज के लोग होते ही बड़े क्रूर है, उन्हें तो कोई रहम होता ही नहीं किसी के ऊपर, दया नाम की चीज़ उन्हें कुछ पता ही नहीं, जानवरों के प्रति वो तो बुरा ही बर्ताव करते हैं। लेकिन आज केदारनाथ में जब इतने सारे खच्चर और घोड़े मर रहे हैं, गधे मर रहे हैं, तो उनके मौत का जिम्मेदार कौन है? ऐसी कौन सी भक्ति आप कर रहे हो? क्या शिव जी के दर्शन आपको आपके शहर में नहीं हो सकते? जहां आपका भाव ठीक हो, जहां आप मन से समर्पण कर दो, वहीं पे शिव है। यह हजारों बार हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि नहीं जरूरत तुम्हें इस तीर्थों में जाने की, कोई चार धाम करने की जरूरत नहीं है। शिव जी के ही जीवन में एक उदाहरण है। जब गणेश जी को कहा गया कि पूरे पृथ्वी का तुम प्रदक्षिणा करके आओ, तो कार्तिकेय जी निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने क्या किया? अपने माता पिता की प्रदक्षिणा कर ली और जल समर्पित कर दिया, और क्या कहा कि मेरे माता पिता ही मेरे लिए सब कुछ है। और आजकल लोग माता पिता को वृद्धाश्रम में रखकर पिकनिक मनाने निकल पड़ते हैं। कहाँ? केदारनाथ। कोई टुच्ची सी मूवी देखकर इंस्पायर हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि अगर मैं केदारनाथ नहीं गया तो मैं कुछ गलत ही कर दूंगा, कुछ पाप ही हो जाएगा। चार धाम की यात्रा पुराने ज़माने में लोग करते थे तो निकलते थे पैदल, और जैसे तैसे करके जान पे उनके बनती थी जब वो चार धाम निकलते थे। और चार धाम करके जब वापस आते थे, अगर जिंदा वापस आए तो, वैसे तो संभावना बड़ी कम होती थी कि चार धाम यात्रा करने के बाद कोई जिंदा वापस लौटे, तो जो भी वापस आते थे उनको परमात्मा स्वरूप मान लिया जाता था, क्योंकि इतनी यात्रा करके तब मुश्किल था, कोई साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे। लेकिन आज सब सुविधा होने के बावजूद भी लोगों की भावना बिल्कुल भी नहीं है, समर्पण बिल्कुल भी नहीं है। केदारनाथ जाएंगे, करेंगे क्या? कचरे का ढेर लगा देंगे, सेल्फी निकालेंगे, रील्स बनाएंगे। केदारनाथ के सामने पिछवाड़ा हिला के नाचना है इन्हें, मंदिर के आगे पीछे रील्स बनाते घूमेंगे। कभी कोई ध्यान करते बैठा आपने देखा है वहां पे?
बैठा भी होगा तो रील निकालने के लिए बैठते हैं लोग वहां पे कि शूट करो भाई, ध्यान कर रहे हैं हम, बड़े ध्यानी है। समझना चाहिए इन लोगों को कर क्या रहे, स्थान क्या है। क्या आपको पता है? दुनिया जानती है केदारनाथ में प्रलय हुआ था, क्यों हुआ था? प्रलय होने से पहले केदारनाथ के आजू बाजू क्या परिस्थिति बन गई थी? होटल्स खोल दिए गए थे, वहीं पे खाना, वहीं पे गंदगी मच गई थी, पूरा परिसर गंदा हो चुका था। साफ करेगा कौन? प्रलय आया, लाया गया, मंदिर ही बचा, बाकी पूरा साफ हो गया। क्यों? ऐसे ही कमीने लोग जो अभी वहां पे भीड़ कर रहे हैं। 10,000 की क्षमता है गांव की, बस 10,000 लोग, वो भी बहुत हो गए। 10,000 बड़ी मुश्किल से वहां के लोग संभाल पाते हैं। बाहर से लोग आएंगे, उनके खाने की व्यवस्था कौन करेगा? उनके रहने की व्यवस्था कौन करेगा? और लोग जो भी वहां पे टूरिस्ट बन के जा रहे हैं, मैं किसी को भी भक्त नहीं मानता। टीवी पे जो फुटेज दिख रहा है, केदारनाथ को जाने वाले लोग जो रास्ते में फंसे पड़े हैं, अटके पड़े हैं, लाइन में लगे हैं, रास्तों पर पूरा जाम लगा हुआ है पैदल चलने वाले लोगों का, उन लोगों में 80% लोग टी शर्ट पहने हैं, छोटी चड्डी पहने हैं। लड़कियों के कपड़े तो उनके बारे में बात ही ना करे तो बेहतर है। शर्म आती है ऐसे कपड़े पहने हुए लोग लंदन में घूम रहे हैं या तीर्थ क्षेत्र में दर्शन को आए हैं, कुछ पता नहीं। इस पहराव में क्या हम आपको भक्त कहेंगे? क्या दुनिया आपको भक्त कहेगी? क्या भक्त ऐसे आते हैं दर्शन के लिए? कितना समर्पण है। आज आप देखिए केदारनाथ के आसपास पहाड़ियों पे प्लास्टिक के बोतलों का ढेर लगा हुआ है, चिप्स के पैकेट का ढेर लगा हुआ है। शर्म आनी चाहिए। शिव जी के यहां तुम कचरा करने जा रहे हो? मत जाओ। एहसान नहीं कर रहे हो तुम किसी पे, और ये दिखावा भी करने की कुछ जरूरत नहीं है। यही लोग होते हैं जो एनवायरमेंट डे की शुभकामनाएं देते, हैप्पी एनवायरमेंट डे, सेव मदर अर्थ, ऐसे कैप्शन डाल के फोटो डाल देंगे। एक दिन कभी कॉलोनी में जाएंगे, एक पन्नी उठाएंगे, उसके साथ भी सेल्फी निकालेंगे और बोलेंगे हमने बचा लिया धरती मां को। और केदारनाथ जैसे स्थानों पर जाकर किलो किलो से कचरा करके आएंगे। साफ कौन करेगा? स्थान को क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों जान ले रहे हो जानवरों की? तुम्हें क्या हक है? क्या हक है तुम्हें कि तुम किसी खच्चर की जान लो? मुझे गुस्सा आता है उन लोगों पर जो खुद का वजन नहीं संभाल पाते और केदारनाथ जाने की बात करते, जो खुद अपने पैरों पर चलकर जाने की हिम्मत नहीं रखते और जानवरों की जान उनके वजह से चली जाती है। अगर भक्ति है तो 4 दिन लगने दो, 40 दिन लगने दो, लेकिन खुद के पैरों से चलकर जाओ, धीरे धीरे जाओ, तब उसे भक्ति कहा जाएगा। आपके पास पैसा बहुत है तो उसकी गर्मी वहां पे मत दिखाओ। पैसों की मस्ती अगर तीर्थ स्थान पे दिखाओगे तो उसके अंजाम आपको बाद में जिंदगी भर भुगतने पड़ेंगे। ये जो लोग अभी भीड़ कर रहे हैं वो बस शो ऑफ के लिए जाएंगे, शो ऑफ करके वापस आएंगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि सरकार को बोलना पड़ रहा है। केदारनाथ क्षेत्र के जो भी अधिकारी है उन्हें बोलना पड़ रहा है कि मत आओ यहां पर। हम 6 महीने या साल भर किवाड़ खुले रखेंगे लेकिन आप भीड़ मत करो। फिर भी लोग नहीं सुन रहे। हमारा तो प्लान हो चुका है, हमने तो टिकट कटवा लिए, अब क्या उनके लिए टिकट कैंसिल कर दे क्या? अरे उनकी पहचान है, वहां पे फोन लगा लेंगे, जुगाड़ हो जाएगा कुछ। क्यों जान ले रहे हो? खुद के ईगो के लिए तुम क्यों किसी तीर्थ क्षेत्र को खराब कर रहे हो?
वहाँ जाओगे कचरा करोगे, वहाँ जाओगे झगड़ा करोगे, वहाँ जाओगे किसी जानवर की जान ले लोगे, आदमियों की जान ले लोगे। समझ कैसे नहीं पाते हो आप लोग? हमारे धर्म में यह बताया है, तुम कोई भी भगवान का शास्त्र उठाकर देखो, ग्रंथ उठाकर देखो, पुराण उठाकर देखो, उसमें एक ही चीज कही है, परमात्मा चर चर में बसा है, परमात्मा कण कण में बसा है। तुम जहां समर्पण कर दो वहीं पे परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, यही बोला है। फिर भी निकल पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि चुल मची है, पिकनिक करेंगे। चुल मची है कि जाएंगे भैया केदारनाथ और बनाएंगे वीडियो, स्टेटस डालेंगे, फोटो निकालेंगे और दुनिया को जलाएंगे। सच में दुनिया को जलाने के लिए 80% लोग केदारनाथ जाते। वो गया था, मैं भी जाऊंगा, हजारों फोटो निकाल के लाऊंगा, साल भर वही मैं मेरे स्टोरी पे अपलोड कर दूंगा। इसे भक्ति नहीं कहते, इसे दिखावा कहते। और दिखावा तुम्हें प्रलय की ओर ही लेके जाएगा और कहीं नहीं लेके जाने वाला। और केदारनाथ तो झांकी है, सारे तीर्थ स्थल इसी प्रकार से कचरे के ढेर बन रहे। क्या जरूरत है? मुझे तो कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है कि एवरेस्ट पर कोई माता नहीं है, एवरेस्ट पर कोई शिवजी का मंदिर नहीं है, एवरेस्ट पर कभी कोई ऐसे भगवान नहीं है या मिले नहीं। अगर होते तो आज एवरेस्ट तो लोगों के भीड़ से ही दब जाता। भले ही वहां पे सांस ना आए, भले ही वहां पे कोई जा न पाए, लेकिन चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैष्णो देवी जाते जाते 1000 लोगों को बता चुके कि अरे मत जाओ ऊपर, वहां सांस नहीं आती, मत जाओ वहां पे, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। नहीं, माता ने बुलाया है तो जाओ, मरो। क्या मिलता है ऐसा करके? तो चढ़ा नहीं जाता तो बैठ जाते हैं किसी जानवर के ऊपर उसकी जान लेने। खुद का वजन है 100 किलो से ज्यादा, बेचारे जानवर पर बिठा दिए, पैसे की मस्ती दिखा दिए लोकल लोगों को वहां के, मेरे पास पैसा है, मैं कितना भी दूंगा, लेके चलो मुझे। क्या मिलता है तुम्हें? किसी बेजुबा जानवर के पीछे पीठ पे बैठ के उसके जा रहे हो, उस आपका वजन वो ढो रहा है, या फिर डोली लेने वाले जो लोग होते हैं आपको कंधे पर लेके जा रहे। शर्म आनी चाहिए आपको। उन लोगों को इतनी तकलीफ होती है, आप कब महसूस कर पाओगे? हमारे धर्म में ये चीज बताई है, महसूस करो, प्रेम से भर जाओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जब तुम्हारा वजन किसी और के कंधे पर हो, उसको तकलीफ हो रही है, तुम बैठ कैसे पाते हो? किसी बेजुबान जानवर के पीठ पर तुम कैसे बैठ पाते हो जब तुम्हें दिख रहा है कि वो बेचारा थक गया है? तुम्हें शर्म कैसे नहीं आती? ऐसे तुम्हें परमात्मा कोई कृपा करेगा तुम पे, तुम्हें दर्शन भी देगा? तुम तो पत्थर के दर्शन कराए वहां पे, तो वैसा पत्थर तो तुम्हारे कॉलोनी में भी पड़ा है किसी मंदिर में, तुम्हारे लिए तो पत्थर ही हुआ, क्योंकि तुम तो उसके साथ भी सेल्फी निकालते हो। फीलिंगलेस इंसान बनते जा रहा है, पत्थरों जैसे बिहेव कर रहा है। कब सुधरेंगे हम लोग? फिर आते हैं लोग ज्ञान बांटने, हमें इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग पे 1-1 घंटे के भाषण लगा देते लोग। लेकिन तुम्हें क्या लगता है अभी केदारनाथ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ा होगा? 20,000 लोग वहां पे मौजूद थे परसों, तो उनके सांस लेने से वहां का टेम्परेचर बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग यही तो है, ग्लोबल वार्मिंग। वहां के नेचर पे, वहां की लोगों पे इतना बुरा असर हो रहा है उनका, आप समझ कैसे नहीं पा रहे हो? जो व्यक्ति खुद का वजन खुद नहीं उठा सकता,
जो व्यक्ति खुद का खाना खुद पका नहीं सकता, जो व्यक्ति खुद की चाय खुद नहीं बना सकता, खुद के रहने की जगह खुद नहीं ढूंढ सकता, उस व्यक्ति को क्या अधिकार है तीर्थ स्थलों पे जाने का? वो व्यक्ति को क्या अधिकार है मंदिर में जाके दर्शन करने का? कुछ तो कष्ट लो। सब हाथ में चाहिए आपको, वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए वहां पर भी। केदारनाथ में लोग जाते हैं, वहां के लोग जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे, और आप उन्हें पूछते हो गीजर नहीं है क्या, गर्म पानी नहीं मिलेगा क्या, हॉट एसी नहीं है क्या, रूम हीटर नहीं है क्या, वहां हमें पकोड़े नहीं मिलेंगे क्या, चाइनीज नहीं मिलता क्या यहां पे? मजा ही आ जाता अगर यहां पे बारबेक्यू खाने के लिए मिलता। शर्म आनी चाहिए आपको। इतना ही करना था तो बैठ जाते घर पे अपने, क्या जरूरत थी किसी तीर्थ स्थान पे जाने की? याद रखो, इस जमाने में कोई मोहम्मद घोरी, खिलजी, कोई मुगल, बाबर, इनकी जरूरत नहीं है। हरामखोरो तुम ही काफी हो। तुम ही खुद के तीर्थ स्थल को मिटा दोगे, तुम ही पतन का कारण बनोगे। तुम्हारे ही वजह से हिंदू संस्कृति के पूरे मंदिर नष्ट होंगे, तुम्हारे वजह से होंगे। दोषी होगे तुम सब लोग जो पिकनिक स्पॉट समझ के जा रहे हो मंदिरों पे, जिन मंदिर से कुछ नहीं पड़ी, भगवान से कुछ नहीं पड़ी है, उस स्थान का महात्म्य क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उससे कुछ नहीं पड़ी। जाना है, फोटो निकालना है, कचरे का ढेर लगा के वापस आ जाना है, और यहां पे आके बड़ी बड़ी बातें हाकनी है। यही चीज कारण बनेगी। कोई खिलजी की जरूरत नहीं है, तुम ही हो खिलजी। साले मुगल तुम ही हो, बाबर तुम ही हो। तुम ही खुद का मंदिर खुद ही डुबा दोगे। शर्म करो, सुधरो, समय रहते सुधरो, नहीं तो ये मंदिर भी तुम्हें नहीं दिखेंगे, फोटो में दिखेंगे बस।